हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 919 पर। आज के इस वीडियो में हम आपको रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं, आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय अलीगढ़ के छात्र हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ही। जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपने अभी हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और आप लोग कमेंट्स में करके ये बताएं कि जो आज आपका पेपर हुआ है प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट का, तो आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, किसके कितने नंबर आएंगे, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आज का जो आपका पेपर हुआ है कैसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। और हाँ, इसके पहले हमने आपको ये रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का ओल्ड पेपर 2023 का पेपर सॉल्व करा दिए। उस पेपर को आपको पूरा वॉच करके जाना है, पूरा अच्छे से वो क्वेश्चंस आपको रटे होना चाहिए। जो ओल्ड पेपर है उससे 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आज के भी पेपर में पूछे गए थे, जो सी टेक्नोलॉजी का पेपर आपका हुआ उसमें भी पूछे गए थे बहुत सारे क्वेश्चंस, और जो आपका कल एग्ज़ाम होगा उसमें भी क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो आप उस पेपर को अच्छे से आप उसको पढ़ के जाइए, उन क्वेश्चंस को जो पेपर में हैं। बाकी हमारा बताना काम है, पढ़ना आपका काम है। हमने बता दिया आपको कि आपको यहाँ से आएगा, पढ़ना आप लोगों का काम है। आप देख लेगा ना अपने हिसाब से, ठीक है। हमारा काम था आपको बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण प्राकृतिक संसाधन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैविक संसाधन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? तो ये गैर पारंपरिक या नवीनीकरण है, तो ये आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो क्या नहीं है? नमक। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन ऑप्शंस में से नमक भी एक ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आपको इसको राइट करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा पवन वेग के प्रति बहुत संवेदनशील होती है क्योंकि पवन ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पवन वेग का घन, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अगला है आपका, वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया था? तो आपका कितना? 60, ये आपका इतना निर्धारित किया गया था, ये इसका आंसर होगा। अगला है, बायोगैस तत्वतः मिश्रण है, तो किसका है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस किसका मिश्रण है भाई? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है आपका, पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन के लिए निम्न में से किस प्रकार का रोटर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? तो किस प्रकार का किया जाता है? प्रोपेलर अब रोटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है? तो पवन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये पवन सही होगा इसका। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उस ऑप्शन में से आपको ये पवन राइट होगा। अगला है आपका, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो किसका? ग्लूकोज का करती हैं, ये इसका सही जवाब होगा। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा है, तो महासागरीय ज्वार है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, प्रजनक प्रकार के रिएक्टर के लिए प्रजनक अनुपात होता है, तो क्या होता है? 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, ये सही आंसर होगा इसका। अगला है आपका, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट नामक जो कोयला होता है उसमें से कार्बन की मात्रा सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवरीकरण संसाधन है? तो क्या है आपका? कोयला है, इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 2002 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 2002 में स्थापना हुई थी। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने का एक पारंपरिक तरीका है, तो क्या है इसका पारंपरिक तरीका? तापीय ऊर्जा, ठीक है। इसका क्या है? तापीय ऊर्जा है पारंपरिक तरीका। तो ये आप देख पा रहे होंगे कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस आपको रटे होनी चाहिए, पढ़ के जाना है आपको, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से सौर ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय संसाधन है? तो नवीनीकरणीय जो संसाधन है क्या है? सौर ऊर्जा है, ये इसका सही जवाब होगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बायोगैस का उत्पादन होता है? तो अवायवीय सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका जो प्राकृतिक स्रोत क्या है आपका? भूतापीय ऊर्जा है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत है? तो ऊर्जा का जो वाणिज्य स्रोत है आपका क्या है? प्राकृतिक ऊर्जा, जो प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस है, ऊर्जा नहीं है। तो निम्नलिखित में से ऊर्जा का वाणिज्य स्रोत है तो क्या है? प्राकृतिक गैस है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका, परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है, यह निकाली जाती है, तो कहाँ से निकाली जाती है ये आपका यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम, तो ये इन सभी से निकाली जाती है, यूरेनियम से भी, थोरियम से भी और प्लूटोनियम से, तीनों से। तो आपको लास्ट में ऑप्शन डी दिया होगा उपरोक्त सभी, तो इन सभी से होता है, ठीक है। तो ये तीनों से, ऊरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। अगला है आपका, किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की जाती है? उसका नाम, यानी किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की जाती है? तो गुजरात में क्या होता है? पवन ऊर्जा विकसित की जाती है, डेवलप की जाती है। अगला है आपका, भारत में विद्युत ऊर्जा आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो भारत में विद्युत ऊर्जा आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? यानी कि जो विद्युत ऊर्जा डेवलप होती है उसके नगर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो क्या है? न्यू दिल्ली है आपका, इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो शिव समुद्रम में लगाया गया था, आपका शिव समुद्रम में, ये यहाँ पे लगाया गया था सबसे पहला। अगला है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो यानी क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो कहाँ पे? मैंटूर में की जाती है, आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग, यानी ये पूछ रहा है कि भारत में कुल विद्युत शक्ति का, जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग, तो कौन सा भाग है इसका? 5वां योगदान है। तो ये इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। और आपको जो ओल्ड पेपर करा दिया है हमने अपने इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर, राजा महेंद्र प्रताप राज विश्वविद्यालय द्वारा जो 2023 में आपका एग्ज़ाम हुआ था, जो आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, तो हमने वो पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस पेपर को एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख के जाएँ। और देखने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप वॉच कर लें, आपको कुछ पता ना हो उस क्वेश्चन को। आपको एक बार, 2 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए आप उसको देखिए कि उस क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट ना हो, जब आप एग्ज़ाम में जाएं और अच्छे से कर पाएँ। अगर आप अदर कहीं से और पढ़ रहे हैं तो आप PDF से या बुक से और भी क्वेश्चंस आप बहुत सारे पढ़ के जाएं कि जिससे आपका एग्ज़ाम हो। और भी अगर आप जहाँ से पढ़ सकते हैं, जो भी आपका बुक्स है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा पढ़ के जाएँ कि आपके ज़्यादा नंबर आएँ, बहुत अच्छे नंबर आएँ। आप लोग कमेंट्स करके ये बताएंगे कि जो आज आपका पेपर हुआ था प्रॉब्लमेटिक सॉइल का, तो किस में कितने नंबर, कितने नंबर आएंगे, आप लोग बताएंगे हमें। आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।